God. Are you a crazy man? सलेमान, ये गलत बात है। हाँ, क्या क्या गलत बात है? ये क्या बात हुई कि जानू जर्मन एक अखर में सवाल करता है और तुम्हारा साहब थूक निकल निकल कर अखरों की कतार बना देता है। ये खामोश खामोश, बुरा खान, ये अखरों का मुकाबला नहीं है, ये अंग्रेजी बोली का मुलाखरा है। हाँ, तुम चुप हो जाओ बाबा। इस वक्त मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि मैं अमीन हूं। बैठ जाओ, खामोशी से बैठो 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 बाबा, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, मुराद अली खान साहब, अब तुम स्वागत है। मिस्टर रमजान। जी जी साहब। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब। What is your name? 1 2 3। But it is not the answer of my question. 4 5 6 8 8 9 बस करो, बस करो। क्यों तो रमजान है ना जानू जर्मन कारीगर, अरे इसको कहते हैं बाबा अंग्रेजी बोले। ठहरो 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 साहब, मेरी बात मानोगे? क्या? 2-4 ठंडे पानी के छींटे। ओहो मिस्टर रमजान, यहाँ तो सरासर ज्यादती हो रही है। मैं तो कभी का इस मुकाबले का बायकाट कर देता, मगर मुसीबत यह है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने के लिए मुझे अमीनों की बात माननी पड़ रही। साहब, तभी तो बोलता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठंडे पानी को छोड़ो, तुम एक गिलास दूध का पी लो। और ठीक है ठीक है, अब तुम मेरा सर मत खाओ, खामोशी से बैठो। साहब, सामने का बंदा बड़ा तकड़ा है। मैं कह रहा हूं बैठो खामोशी से। अच्छा खामोश खामोश। अरे चाचा रमजान ने अपने साहब को बोलो कि 7 साल और विलायत में रह कर आए। बाबा कहा जर्मन का पढ़ा, कहा विलायत का। जर्मन और विलायत में बड़ा फर्क होता है। अरे बस करो, बैठ जाओ भूरा खान, बैठ जाओ। बाबा, अब तीसरा सवाल करो। कर रहा। प्लीज गिव मी प्रॉपर आंसर। 11 12 88 99 100। बाबा, पहली बारी तो हो गई खत्म, अब दूसरी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। तो मैं पहले जानू जर्मन को कहता हूं कि अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करे। One 2 3 4 5 5 8 9 99 100 112 12 and 33 सत्य के 33 and 44 44 and 45 thank you very much. That why where goodbye, good night. Half mind. मुराद अली खान साहब, अभी तुम्हारी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। साहब, एक गिलास दूध का पी लो। ओ मिस्टर रमजान, बैठे आप, बैठे। चुप चुप, सुनो सुनो, बात सुनो।
few moments before, my good old friend, Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me on this occasion? वाह साहब बाबा, वाह साहब बाबा। That's all, my good old justice. चुप चुप। भाइयों, हम तीनों अमीनू जानू जर्मन साहब और मुराद अली खान साहब की अंग्रेजी बोली बड़े गौर फिक्र से सुनी और एक एक अक्षर पर ध्यान दिया। दोनों जनों ने अंग्रेजी बोली के दरिया बहा दोनों ने एक दूसरे को बड़ी चोटें दी। आपने देखा भी और सुना भी। हमने फैसला तो कर दिया है, पर आप लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगा। आप सही जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पूछे। मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली बोली, उसमें रमजान का अक्षर बोला बोला शाबाश साहब, बोला अक्षर बोला बोला। शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का अक्षर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला, गिलास ऑफ मिल्क। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अक्षर भी तुमने बोला। हाँ बोला बोला। है शाबाश, है शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। बिल्कुल। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई। मेरी जान, अब अपने आंसुओं को रोको ना। ओहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। ओह माय गॉड, अब बस भी करो इन आंसुओं को। अरे स्पोर्ट्स वुमेनशिप का सबूत दो, स्पोर्ट्स वुमेनशिप का। आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो? इतना बड़ा मुकाबला हार गया, ढोल पिट गए, इर्द गिर्द के गांवों में खुआरी हो गई, फिर भी कहते हो मत रो। जब कुएं पर पानी भरने जाऊंगी
तो कौन सा मुंह ले जाकर गांव की औरतों को दिखाऊंगी? यही मुंह ले जाकर दिखाना ना। साहब, तुम तो बड़े दिल वाले हो, पर हम तो छोटे दिल के लोग हैं। हमसे अपनी हार तो सही जाती है, पर अपने मिठड़े सजन की हार नहीं सही जाती। अरे पर तेरा मिठड़ा सजन हारा ही कब है? अरे मैं मुकाबला नहीं आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। पहले बात को समझा करो, उसके बाद रोया करो, समझी? अच्छी तरह समझती हूँ साहब, अच्छी तरह समझती हूँ। हारने वाले सभी यही कहते हैं कि हम हारे थोड़ी हैं। हार मानी थोड़ी जाती है, हार तो रोई जाती है, रोई जाती है। ओहो बेगम, मुझे तुम्हारे सर की कसम है कि मैं मुकाबला नहीं हारा हूं, नहीं हारा। अरे मेरे साथ तो सरासर ज्यादती हुई है वहां। अरे सरासर बेइंसाफी हुई है। वो जिन लोगों को अमीन बनाया था फैसला करने के लिए, उनको तो एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं आता है। क्या कहा? अमीर लोगों को एक अक्षर भी नहीं आता अंग्रेजी का? तो ये मिस्टर सुलेमान और मिस्टर जुम्मा और मिस्टर मलूक को अंग्रेजी कहां से आती है? फिर भी फैसला कर दिया? अरे खाली फैसला कर दिया? अरे वो तो वहां मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे जैसे मैं कोई आदमी नहीं, कोई मुर्गा हूं। कोई फूके मार रहा है, कोई पानी के छींटे दे रहा है, कोई दूध पिला रहा है। हाँ, तो ये बात है। मैं भी कहूं कि मेरा मिठड़ा सजन कैसे हार सकता है? अरे साहब, यही तो मुसीबत है कि ये अमीन लोग तुम्हारी बोली नहीं समझते और फैसला कर दिया। ये सब चाचे सुलेमान की साजिश है। उसको आने दो जरा मेरे आंखों के सामने। उसकी वो हालत करूंगी, वो हालत करूंगी कि सारी जिंदगी याद ना रखी ना तो मेरा नाम मिठा नहीं है, मिठा। डॉट बेगम डॉट, किसी के लिए ऐसी बात नहीं करते हैं। अरे मुंह से निकली हुई बात और हवा के झक्कड़ का कोई भरोसा नहीं होता कि कहां से कहां निकल जाए। पहले बात को सोचा करो, फिर समझा करो, फिर बोला करो, समझी? लो, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, न बात करने देते हो, न रोने देते हो, तो फिर क्या करूं? अरे मेरी तरह स्पोर्ट्स वुमेनशिप का सबूत दो, जैसे मैंने मुकाबले में दिया था। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, आराम से बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समझी? सब ठीक हो जाएगा। बेगम, ओ बेगम, भला है कभी खूबसूरत सी स्माइल तो दो। इस्माइल? वो कौन है? ओह माय गॉड, इस्माइल नहीं, सिमाइल। सिमाइल मेरा मतलब है खूबसूरत मुस्कुराहट। अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं इल्म। गुड गुड। एक ऊंट अरब से जीता और 2 बकरियां हाशिम और कासिम से जीती और एक लड़ाका मुर्गा जानू से जीता। हाँ, बुरा? क्या बात है? किस चीज का हिसाब लगा रहे हो? अपनी जीत का हिसाब लगा रहा हूँ, और क्या। मुझे भी तो पता चले कि तुमने क्या क्या जीता है। जीता तो बहुत कुछ है, पर सच पूछो तो तेरे को जीतने के बाद जो कुछ जीता है, कम जीता है यार। अब छोड़ो इस मजाक को। मैं मजाक थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच तेरे मेरे बोलने के लिए थोड़ा ही होता है। तो फिर काहे के लिए होता है? बुरा साईं, सच तो आप बोलता है। जब ही तो बोल रहा हूँ कि तुम भी। अब इन बातों को छोड़, मेहमानों का खाना ठंडा हो रहा है। बड़ी चालाक हो, सब समझता हूँ। बाहर से शादी, अंदर से चालाक, सब समझता हूँ। अब जल्दी करो ना, खाना लेकर जाओ।
मियाँ जानू जर्मन, ये मशकरी यहाँ नहीं चलेगी, तुमको मेरा खाना खाना पड़ेगा। ये तुमने सुना नहीं, तुमको मेरा खाना खाना पड़ेगा। बंद करो ये खाना। क्यों मैं बूढ़ा खाना? मेरे खाने में कीड़े पड़े हुए हैं जो तुम्हारा खाना खाएंगे। चाचा सलेमान, तुम तो कमाल करते हो। ये मेरा मेहमान है, ये मेरा ही खाना खाएगा। ये तेरे मेहमान नहीं है, ये मेरे मेहमान है। चाचा सलेमान, ऊँट जैसी कीमती चीज की शर्त मैंने लगाई थी, तुमने तो नहीं लगाई थी। अरे तुमने तो शर्त लगाई थी ना। रुको, अरे ये मेरा संगति है। जानू जर्मन की अंग्रेजी बोली का पता तो मैंने लगाया था। वाह वाह, जानू जर्मन की अंग्रेजी बोली का पत्ता लगाया था। अरे खर्च तो मैंने किया था, मलाखड़ा मैंने लड़वाया था, तो ये मेरा मेहमान हुआ, खाना भी मेरा ही खाएगा ना। अरे तेरा खाना खाएंगे जो मैं मर गया हूँ। अरे मेरा खाना खाए बगैर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कैसे नहीं छोड़ोगे? इसका तो बाप भी मेरा खाना खाएगा। लो उठो, खाओ खाना चल के। चलो। अरे क्यों लड़ते हो बाबा? हाथ छोड़ो इसके। नहीं छोड़ता मैं इसका हाथ। अरे क्यों नहीं छोड़ेगा तुम्हारे बाप की बात चाहिए। ख्याल कर चाचा सलेमान, ख्याल करो, अपनी जुबान का इलाज करो। अरे इलाज तो मैं तेरा करूंगा। अरे चाचा सलेमान, देखो तुम हद से बढ़ रहे हो। बढ़ूंगा, हद से ज्यादा ही बढ़ूंगा। अब तुम क्या कर लेगा मेरा? अरे ठहरो तो तुम। खबरदार बुरा, अगर बाबा पर हाथ उठाया। और इधर आ जा। चलो तुझे भी। खाओ बाबा, खाओ। तो झगड़ा हो गया है उधर, ओताक में झगड़ा हो गया यादा। हाँ? किसका झगड़ा हुआ है? वो मेरे मियाँ और उस निभागे भूरे का झगड़ा हो गया है। और मेरे वाला छोरा जमाल है ना, वो तो घर से कुल्हाड़ी भी लेकर चला गया है। अदा खुदा के लिए तू जा उधर, कुछ कर। अदी मैं जाता हूँ अदी, तुम घबराओ नहीं, हम उनको आपस में लड़ने नहीं देंगे। हकीमा, तुम अदी जरीना का ख्याल रखना। हाँ। मैं अभी देख कर आता हूँ। अदी घबराओ नहीं, अल्लाह ठीक करेगा। मैं जाता हूँ। अदी परेशान नहीं हो, अल्लाह से खुदा के लिए कुछ दुआ कर, अल्लाह खैर करे। अदी अल्लाह खैर करेगा। वो जो है ना निभागा भूरा, वो तो जोरावर आदमी है। और मेरा निभागा छोरा जो है जमाल, उसका तो पैर ही जमीन पे नहीं टिकता। नहीं तो मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम बैठो तो सही, अल्लाह से खैर करेगा। रमजान गया है ना, वो उधर जाके सब संभाल लेगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हकीमा उधर तो कुल्हाड़ियां और नहीं डंडे चल रहे हैं। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह से खैर करेगा। इधर तो सब खैरियत लगी पड़ी है। ये झगड़ा क्या हुआ था? रमजान भाई, हमने झगड़ा खत्म कर दिया है। यार मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा रमजान, मैं बताता हूँ। ये मेहमान मेरे थे और खाना भी इनके लिए मैं लेकर आया था। पहले वाकुफ भी मेरे यही थे। हैं? ऊपर से ये नवाब साहब भूरा खान भी खाना लेकर आ गया और इनको जबरदस्ती खिला दिया, समझे? बस इस पर तू मैं हो गई। बस तो मैं हो गई, पर वो तो कुछ और ही। अच्छा रमजान, झगड़ा खत्म हो गया है, मेहमानों ने फैसला कर दिया है ना? हाँ कर दिया है। मेहमानों ने फैसला कर दिया है? क्या फैसला कर दिया है मेहमानों ने भाई? वो बात ये चाचा रमजान के, चाचा सलेमान और मैं जो खाना लाया था ना, वो चाचा वली मोहम्मद और जानू जर्मन ने मेहरबानी करके हम दोनों का खाना खा लिया। अब खैर हो गया। ये बुरा 8 बंधुओं का खाना इन 2 बंधुओं को खिला दिया, फिर भी बोलता है तो खैर है। बाबा खैर नहीं है। ये वली मोहम्मद खान और जानू जर्मन को अभी का अभी ऊंट पर बिठाओ और ऊंट को दौड़ाओ।
ताकि इनका खाना नीचे हो, नहीं तो खून करने में पड़ जाएंगे। आधा रमजान बाबा, दुनिया क्या बोलेगी सुलेमान खान? ये लोग हमको क्या बोलेंगे? तब मेहमानों को खाना खिला खिला के मार दिया। ये आधा रमजान, ये बड़े लोग हैं, ज्यादा खाने से नहीं मरेंगे क्या? हाँ तो फिर ठीक है, उठो चाचा वली मोहम्मद और जानू जर्मन, बाहर ऊँट तैयार है, तुम दोनों को अभी का अभी मैं गाँव छोड़ के आता हूँ। उठो उठो बाबा, उठो उठो, शाबाश। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठो उठो, मैं तुमको उठाता हूँ। उठो शाबाश, उठाओ अपनी टोपी, उठो शाबाश। चलो ये जूता पहनो, जूता पहनो। बाबा भूरा, हमको उठा के ऊँट में बिठाओ। हो हाँ बाबा, उठो, मत करो बाबा, ऊँट में बिठाओ, मत करो, चलो ऊँट में बिठाओ बाबा। भाई सुलेमान, तुम लोगों ने जानू जर्मन की दावत करके अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या किया है हमने? मेहमान को बुलाने में क्या बुराई है? बुरा बुरा मेरी बात गौर से सुनो, हरू भरू इतनी जोरावरी में नहीं दिखाओ। हाँ आधा बुरा, अरे रमजान को बोलने दो। आधा रमजान बोलो बोलो। भाई सुलेमान, तुम ये मानते हो तो खान साहब मुराद अली खान हम लोगों का रिश्तेदार है? हाँ बिल्कुल रिश्तेदार है। तुम ये भी मानते हो तो जानू जर्मन एक गैर आदमी है और दूसरे गांव से आया है? हाँ ये तो है। फिर तुम लोगों ने जानू जर्मन के हाथों खान साहब मुराद अली खान की अपने गांव में बेइज्जती कराई है, अपने रिश्तेदार के ऊपर झुमर डाले, हो जमालो नाच किया। चलो ये बातें भी खत्म हो गई, ठीक है, मगर उसके बाद से आज तक न तुम लोग खान साहब मुराद अली खान के घर गए हो और न मेरे घर आए हो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते? सुलेमान भाई, तुम लोगों ने जानू जर्मन की जीत की दावत करके न सिर्फ मुराद अली खान की बेइज्जती की है, पर पूरे गांव वालों की बेइज्जती की है। बरस में बेइज्जती की क्या बात है? बुरा बुरा, हर भरू इतनी जोरावरी मत दिखाओ, मेरी बात मानो, चलकर खान साहब मुराद अली खान से माफी मांगो। अदा बुरा, अदा रमजान सही कह रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम लोग बड़े हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ अदा रमजान, हम साहब के घर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम माफी भी मांगेंगे, पर एक शर्त है। बोलो बोलो। उसने अगर माफी नहीं दी और हमारी बेइज्जती की तो ये सारी जवाबदारी तुम्हारे सिर पर होगी। भाई सुलेमान, तुम लोग मेरे साथ चलकर तो देखो, मेरा साहब ऐसा आदमी नहीं है, बहुत बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी है। हाँ साहिब जी, दिल में ना करो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। साहिब, मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? हम तुमको देखे जा रहे हैं और तुम किताब पढ़े जा रहे हो। अब इतना भी नहीं देखो कि नजर ही लगा दो। अच्छा, तुम ही बताओ भला क्या करें? साहिब ऐसा करो कि तुम हमको देखो, हम तुमको देखते हैं, या फिर ये जो किस्सा पढ़ रहे हो ना, ये हमको भी सुनाओ। तो वो बेगम, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना? साहिब, अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो क्या हुआ, तुम इसको अंग्रेजी बोली में पढ़ो,
फिर हमको हमारी बोली में पढ़कर सुना। वो तो ठीक है बेगम, मगर वो ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साहब क्यों नहीं समझ में आएगा? जब तुमको समझ में आएगा तो हमको भी समझ में आएगा। जब एक दूसरे के दिल आपस में जुड़े हुए हो ना, तो एक दूसरे की बात समझ में आ ही जाती है। बेगम मेरी जान, मेरा वक्त जाया न करो। डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम्हें पता नहीं है कि वक्त कितना कीमती होता है। अच्छा, तो हमसे ज्यादा वक्त कीमती चीज है? अच्छा होगा साहब, होगा। ठीक है, तुम पढ़ो, हम तुमको देखे जाते हैं। हमारे लिए तो वक्त से ज्यादा कीमती चीज तुम हो। ठीक है, पढ़ो तुम। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक्स गॉड। अम्मा मिठा, ओ अम्मा मिठा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मा, साहिब अंदर आए? हाँ है चाचा। तो फिर मैं इजाजत लूं अंदर आने की? पर चाचा, साहब तो किताब पढ़ रहा है। पूरा पहर गुजर गया है किससे पढ़ते पढ़ते। कभी हंस रहा है, कभी पढ़े जा रहा है। हाँ, पूरा पहर गुजर गया है, कभी हंसता है, कभी पढ़ता है। अम्मा, लैला मजनू का किस्सा तो नहीं पढ़ रहा है? अच्छा, तो लैला मजनू का किस्सा पढ़ रहा है। अम्मा मिठा, फिर तुम साहब का ख्याल रखना। क्यों? बाबा, हमने सुना है तो जो ना लैला मजनू का किस्सा पढ़ता है, वो पहले तो हंसता है, फिर हंसते हंसते रोता है, फिर रोते रोते अपना बुरा हाल कर देता है। और खुदा न करे अम्मा, तौबा करता हूँ, कभी कभी आदमी पागल भी हो जाता है। चाचा, तुम इस बात की फिक्र ही मत करो। मैंने साहब को अपनी नजरों में रखा हुआ है। वो जैसे रोने लगेगा ना, तो मैं उसकी किताब छुपा दूंगी। ऐसी जगह छुपा दूंगी कि साहब 10 साल भी ढूंढता रहे ना, तो उसको किताब नहीं